नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे स्टूडेंट लगा रहे हैं, पर उनकी दिमागी संतुलन शायद मुझे लगता है सही नहीं होगा। जो फालतू के ऑब्जेक्शन लगाते जा रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत नहीं है और आप ज़बरदस्ती ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो इसमें आपका ही घाटा है। किसी का जो है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए कि 100 क्वेश्चन हैं, उसमें से 40 से प्लस ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। 40 क्वेश्चनों से ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है वो लग चुके हैं। मतलब जो व्यापम है या कहा जाए तो उनके द्वारा मतलब 50% ही क्वेश्चन सही है, बाकी सब गलत दे दिए होंगे। कुछ सोचने वाली बातें हैं ये सब चीज़ें। और पता नहीं व्यापम जो पागल हो या ना हो, लेकिन इस तरीके के स्टूडेंट मुझे ज़रूर समझ में आते हैं कि अपना दिमागी संतुलन खो बैठ चुके हैं। ओके, अब ये वाला आप देख रहे हो पेपर, इसमें मैं आपको बताऊंगा। ये अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस हिसाब से ये जो है वो 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो है वो कितने क्वेश्चनों पर लगाया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन ये है, ये 3 क्वेश्चन तो यही हो गए जो आप देख रहे हो यहाँ पर। ये इस पर आपत्ति लग चुकी है, तो 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। 3 और मैं आपको 3, 4 और 5, ठीक है, 5 और ये हो जाएगा अपना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45। तो आप समझ रहे हो, 45 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है भाई स्टूडेंट ने। हर एक क्वेश्चन जो है वो 50 रुपये जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। और ये तो जो है वो एक पेपर पर है, ऐसे ही जो है वो शायद और भी होंगे। ये मुझे एक एडमिट कार्ड सेंड किया था, तो उसके पेपर से मैंने यहाँ पर देखे तो ये 45 लग चुके हैं। मतलब इन्होंने जो है वो 2200 प्लस 2250 रुपये जो है वो कमा चुके हैं एक पेपर से, ठीक है। और अभी तो 24 तारीख लास्ट डेट है, तो अभी और भी लग सकते हैं। पता पड़ा भाई पूरी 50 हाफ सेंचुरी जो है वो लग जाए। तो क्या सोच के आप, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप आंसर लगा रहे हो, किस हिसाब से जो है वो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो इन क्वेश्चनों में, जो बिल्कुल ही जो है वो समझ में नहीं आता है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, कैनरा का जो है वो पूछा गया है। चलो इसको देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो सही है कि गलत है, ठीक है। शेखर राव, ठीक है, शेखर राव है और इनके द्वारा भी आंसर शेखर राव दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर संजय कुमार लगा दिया गया। आप देखोगे यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है कि 15 अप्रैल 2023 जो है शेखर राव यहाँ के एमडी और सीईओ हैं इसके कैनरा बैंक के। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चनों पे आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, इनका तो क्या बैठता है, मतलब क्या चाहते हो इन क्वेश्चनों पे। देखिए ये वाले क्वेश्चन देखिए आप, मतलब हद ही होती है क्वेश्चनों की। या तो ये जानबूझ के फालतू में, या तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। अभी इसमें देखिए आप, खादी और ग्रामोदय आयोग, इसमें स्थापना पूछी गई है सीधी सीधी सी। तो आपको सीधा सीधा सा स्थापना जो है वो डेट पता होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है, या तो डेट गलत दी होगी। 1957, चलो यहाँ पर देखिए ये 1957 दी हुई है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ये बात लिखिए, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट ऑफ 1956, 1956 स्टेबलिस्ट की पूछा गया है यहाँ पर। तो हाँ, ये क्वेश्चन फिर गलत है, इनके द्वारा जो है वो ये गलत दिया गया है। चलो एक क्वेश्चन देखिए, 2-4 क्वेश्चन समझ में आता है गलत है, लेकिन 40 प्लस क्वेश्चन गलत हो तो इस पर जो है वो बहुत ही चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। ये एक्ट है 1956, तो इस पर जो है वो ठीक किया है, सही लगाया है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो समझ में आती है कि चलो हाँ ये गलत है। कुछ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही जो है वो
जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, तो उस पर भी फालतू में लगा दिया गया था। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जी, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इंग्लिश में ही भाई इतने सारे क्वेश्चन लगा दिए। इंग्लिश में वैसे भी बहुत कम चांस रहते हैं, जैसे कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस पे लगा दिया गया है। इंग्लिश में तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर पे भी लगा दिया गया है। तो ऐसा आप मत कीजिए, कुछ मतलब नहीं निकलेगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सेपटे हों, ओके। आप सोचोगे कि मैं ऑब्जेक्शन लगा के जो है वो नंबर ले लूँगा, ज़्यादा नंबर आ जाएंगे मेरे, ठीक है ना, तो उससे नंबर नहीं आने वाले हैं आपको। तो थोड़ा सोच समझ के आप सोचिए कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो जाएगा किसको। उनका तो काम ही है कमाई करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप 50 रुपये दो, लगाते जाओ ऑब्जेक्शन किसी न किसी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वो स्टूडेंट को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती मेरे हिसाब से। तो ये आपको खुद सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ये मतलब कोई तुक है ऐसे क्वेश्चनों पे जो सही है, और उन पे भी आप जो है वो लगाते जा रहे हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन सही है, ओके। अब ये वाले क्वेश्चन देखोगे तो ये जो है वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखोगे कि भाप 100 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लगा सकते हो। 0 डिग्री माइनस में तो होगा नहीं, 10 डिग्री होगा नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता तो लगा देते, लेकिन हम 0 डिग्री सेंटिग्रेड इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, वो एक तरीके से कब होती है, जब हमारा पानी उबलता है तभी तो भाप निकलती है उसमें से। और बर्फ जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दी हुई है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगा सकते हैं, ओके। बाकी ये वाले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस पे भी जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है। ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना। मैंने देखिए किसी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो होंगे, क्वेश्चन गलत होंगे, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन 40+ क्वेश्चन गलत हों ये तो बहुत ही मतलब नामुमकिन है, समझ से परे है ये, ठीक है। तो आप भी अगर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ऐसे ही मत लगा देना कुछ भी करके, नहीं, ठीक है। तो ठीक है, बस यही थोड़ा जो है वो इन्फॉर्मेशन साझा करनी थी आपका। तो देखिए, जो होना था, जितने नंबर आए थे, 2-4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन गलत है, उससे ज़्यादा तो गलत नहीं होंगे। और रिजल्ट पर आने वाले समय के लिए जो है वो आप रिजल्ट पर भरोसा कीजिए, तब तक इतनी का रिजल्ट कट ऑफ जाता है उस हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। तो चलिए, यही इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी थी कि आप ऐसा भी मत कीजिए कि कुछ भी आप 40++ जो है वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हो। इतना तो भाई पटवारी में भी नहीं लगा था मेरे हिसाब से। पटवारी में 200 क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चनों में से भी नहीं लगाता जितना आप ग्रुप 4 में लगाते जा रहे हो। मुझे तो या फिर बहुत मतलब जो लोग लगा रहे हैं, जिनके क्वेश्चन गलत हैं, उन्हें लगता है तो वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बेफालतू के क्वेश्चनों पे लगाओगे तो इसमें आपकी होशियारी नहीं है, बेवकूफ़ी मानी जाएगी ये सब।